नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है श्योर माइंड हमारे चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमें बहुत ज़रूरत है श्योर माइंड को सब्सक्राइबर की, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। पहला क्वेश्चन, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं किस कारण से? आंसर को हम शो करते हैं तो दैनिक गति के कारण। किस कारण से? दैनिक गति के कारण। सब्सक्राइबर की ज़रूरत है तो आप सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, घंटी को। ठीक है। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं किस कारण से? दैनिक गति के कारण। आगे चलते हैं हम लोग। सबसे बड़ा ग्रह है कौन सा है? बृहस्पति। कौन सा है सबसे बड़ा ग्रह? बृहस्पति। ठीक है। सबसे छोटा ग्रह है कौन सा है? बुध। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। अगुल हास धारा किस महासागर में बनती है? अगुल हास धारा किस महासागर में बनती है? हिंद महासागर। कहाँ बनती है? हिंद महासागर में बनती है। किस महासागर में? हिंद महासागर। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? लोहा और निकेल का। कहाँ होता है? लोहा और निकल का। पृथ्वी पर का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? लोहा और निकल का। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान, प्रथम देश कौन सा है? दूसरा स्थान प्रथम देश रूसी संघ। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? रूसी संघ। भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा है। प्रथम कौन है? रूसी संघ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन? अमेरिका। कौन से सब कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? अमेरिका। इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? इनमें जापान को मैनचेस्टर कहा जाता है। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है। जापान को मैनचेस्टर कहा जाता है ओसाका। ठीक है ना। किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ओसाका। ठीक है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान बाल गंगाधर तिलक को। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आंसर है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? आर्य समाज ने। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। कौन सी नदी है? नर्मदा। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है नर्मदा। ठीक है। फिर से पढ़ देते हैं हम आपके लिए। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है नर्मदा। ठीक है। चलिए, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया? ठीक है। सेबी ने। सिक्योरिटी एक्सचेंज ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, सिक्योरिटी एक्सचेंज ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। ये इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है, किस संस्था ने स्थापित किया है? तो सेबी ने। ठीक है। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो आंसर है आपका कर्नाटक राज्य में। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो आपका आंसर है दामोदर नदी पर। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? दामोदर नदी पे। हम लोग दूसरा पेज पे चलते हैं इसका, तो आते हैं दूसरा पेज के लिए। भारत के प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? तो तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? तारापुर परमाणु संयंत्र। क्वेश्चन नंबर 16 था ये। 17 में आते हैं यूनाइटेड किंगडम यूके में शामिल है, कौन सा है? ए और डी। आंसर मतलब इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड डी है।
ए और डी, इसमें कन्फ्यूजन है तो इसको छोड़ देते हैं, हम नेक्स्ट चलते हैं। आगरा शहर किसने बनाया? तो आंसर है सिकंदर लोधी। आगरा शहर किसने बसाया? सिकंदर लोधी ने। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? तो बुद्ध को परिषद। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग के उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ के लिया गया है? बुद्ध को परिषद। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? ब्राह्मी। ठीक है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? ब्राह्मी। बिहू निम्नलिखित से किसका लोकप्रिय उत्सव है? आप लोग जानते ही है, असम। बिहू असम में है। ठीक है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? आप लोग को पता है, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। ठीक है ना। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो आप लोग को पता है, जैसा कि सरदार पटेल को। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार पटेल को। महात्मा गांधी जी को अधरंगा फकीर किसने कहा? अधरंगा चर्चिल ने। किसने कहा? चर्चिल ने। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? किनसे? लियो टॉलस्टॉय से अधिक प्रभावित थे। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 1869 में। कब हुआ था? 1869 में। ठीक है, पंजाब केसरी नाम से विख्यात थे लाला लाजपत राय। ठीक है, निम्नलिखित कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? सुवर्णरेखा, सोन, गंडक, कोसी गंगा की सहायक नदी है। सुवर्णरेखा गंगा की सहायक नदी नहीं है। चलिए यहीं पे कंप्लीट करते हैं हम इस क्वेश्चन को। अब आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत अर्जेंट, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हमें सब्सक्राइबर की, क्योंकि हम सब्सक्राइबर जब तक नहीं मिलेंगे हमको, तब तक हमको मेहनत करने का मन नहीं करेगा। आपको सब्सक्राइबर दीजिएगा तो हम मेहनत करेंगे और क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।